हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर आरती हेयर फ्रॉम पेन केयर क्लिनिक ज़ीरकपुर चंडीगढ़। आज जो हम बात करने वाले हैं एक पेशेंट से, वो बद्दी से आते हैं, हम बद्दी से ही आते हैं। हाँ जी। और उनको काफ़ी ज़्यादा पूरी बॉडी की प्रॉब्लम रह रही थी। सो लेट्स टॉक टू द पेशेंट। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अनीता बहुगुणा। अनीता, कहाँ से आती हैं आप? बद्दी से। ओके अनीता, क्या हुआ क्या था एग्जैक्टली आपको? मैम मेरे को 2004 में ना पहले ये वाले पैर में पेन शुरू हुई थी 2004 में। फिर उसके बाद पेन बढ़ते बढ़ते मेरी ये पूरी नेक तक आ गई। और उसके बाद हमने काफ़ी सारा, मैंने पंचकुला में भी, चंडीगढ़ में भी काफ़ी ऑर्थो में दिखाया डॉक्टर्स। तो क्या बेसिकली क्या ट्रीटमेंट ले रहे थे आप उसमें? मैं फिजियोथेरेपी में। अच्छा। फिजियोथेरेपी लेते थे, फिर कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाता था, फिर मेरे को वैसे ही प्रॉब्लम, स्टिफनेस ज़्यादा रहती थी, पेन में मतलब कोई रिलीफ नहीं मिलता था। और तो किस टाइप का ट्रीटमेंट लेते थे आप वहाँ पे? मेरे को थेरेपी ही देते थे फिजियोथेरेपी में, जैसे अल्ट्रासाउंड और वो मशीन से जो देते थे, और मतलब मशीन ट्रीटमेंट, मशीन का ट्रीटमेंट देते थे। ओके। फिर मैंने मैम किसी ने कहा कि आप एक्सरसाइज वगैरह, एरोबिक वगैरह करो शुरू। फिर मैंने वो भी शुरू करी, उससे मेरा ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, अभी लास्ट मुझे 2 मंथ से मतलब बहुत ज़्यादा चक्कर भी आने लग गए और बहुत ज़्यादा पेन बढ़ गई मेरी। मतलब मैं जैसे बैठती थी तो ऐसा लगता था भूकंप आ रहा है। अच्छा। तो फिर एक दिन हमने डॉक्टर के पास, फिर मैं अपोलो में चंडीगढ़ एडमिट भी हुई। वहाँ पे उन्होंने मेरा MRI भी किया, CT स्कैन भी किया। फिर उन्होंने कहा कि ये आपको ना वर्टिगो की प्रॉब्लम है। तो फिर हम काफ़ी भटकते रहे। फिर उसके बाद अपोलो में भी कुछ नहीं फायदा हुआ। फिर फिर वहाँ चले गए बद्दी वापस। कितने दिन एडमिट रहे थे? 5 दिन। अच्छा, 5 दिन। फिर उसके बाद बद्दी वापस चले गए। फिर बद्दी वापस चले गए तो मेरे चक्कर ही नहीं रुके, वैसे ही चक्कर आते रहे। फिर मेरे पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर जो दवाइयाँ एंटीबायोटिक उन्होंने दी थी अपोलो वालों ने, उससे मेरे को मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। फिर मैं 3 दिन गुप्ता हॉस्पिटल बद्दी में भी एडमिट रही। अच्छा। फिर उसके बाद वहाँ पे भी मेरे को मतलब काफ़ी प्रॉब्लम मतलब मेरी सॉल्व नहीं हुई, तो हम घर चले गए। घर जाने के बाद फिर मैं काफ़ी परेशान हुई, मतलब रोती रही ऐसी। तो एक दिन मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ENT वाले डॉक्टर को दिखा लेते, कहीं ENT की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिर मैंने बद्दी में ही वहाँ पे ENT वाले डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने भी चेकअप किया। उन्होंने कहा कि आपको ना ही ब्रेन की प्रॉब्लम है, ना ही हमारी तरफ से कान में आपके कोई प्रॉब्लम है, ना ही थ्रोट में, ना नोज में। ये तो आपकी सर्वाइकल या कुछ ऐसी प्रॉब्लम लग रही है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने फिर फिजियोथेरेपी ली। तो फिर मतलब मैं इवनिंग में जाती थी, तो फिजियोथेरेपी से वही कुछ टाइम ठीक रहता था। फिर वैसे ही वो फिर रात को सारी रात भर में नींद बिल्कुल नहीं आती थी मुझे। अच्छा, सो नहीं पा रहे थे तब भी? जब भी ट्रीटमेंट भी ले रहे थे तब भी बिल्कुल सो नहीं पाती थी मैं नींद के लिए। उसके लिए मैं डॉक्टर ने कहा कि एंजाइटी की प्रॉब्लम है। उसका भी मुझे ट्रीटमेंट दिया डॉक्टर ने, एंजाइटी की। ये बोल देते हैं एंजाइटी के लिए। उससे मेरा वेट भी गेन हो गया मैम, एंजाइटी मेडिसिन से। सारे दिन मैंने सोए रहना, फिर वो मेरा वेट का उसमें भी इशू आ गया। फिर उसके बाद एक दिन मैं ऐसे ही फ़ोन चला रही थी, तो फिर मैंने आपका उसमें देखा प्रोग्राम। अच्छा। तो फिर फेसबुक पे, फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आई। उससे मुझे सेकंड डे से मुझे बहुत अच्छी नींद आनी शुरू हो गई थी। ओके। मतलब आपके पास फर्स्ट डे जो मैंने ट्रीटमेंट लिया, उसके सेकंड डे से मैं बहुत अच्छे से सोने लग गई थी। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि रेगुलरली ट्रीटमेंट रखो, क्योंकि इतना जबकि आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं मैम। लेकिन मुझे मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा वो हो गई थी कि मतलब कि कहीं भी ठीक नहीं हो रहा, कोई पकड़ नहीं पा रहा क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अभी वो भी अच्छे से, क्योंकि मेरे चक्कर में वो भी डिस्टर्ब रहते थे, और अब मैं भी अच्छे से सोती हूँ, सब अच्छे से सोते हैं, और मेरा दिनचर्या भी ठीक रहता है। अब पेन वगैरह आपकी मतलब मैम मेरी बहुत 80% ठीक हो गई, 80% तक रिड्यूस हो गई। तो आप इतने टाइम आए हुए हैं, तो आपको मतलब हालांकि आना जाना करना पड़ रहा है, ऑब्वियसली इतना ट्रैवल करना पड़ रहा है, बट स्टिल उसके बीच में भी गैप स्टिल तो आप देखो बद्दी से तो हमें चंडीगढ़ भी जाना पड़ता है। पंचकुला दिखा रही थी, वो भी मेरे लिए नजदीक नहीं था, लेकिन मेरे को पेन में रिलीफ मिल रहा है, तो मेरे को यहाँ पे भी आना कुछ ऐसे ज्यादा वो नहीं, मुश्किल नहीं लगता।
क्योंकि मेरे को फ़ायदा हो रहा है तो इसीलिए मैं आ रही हूँ। उसके बीच मैम जो आप मुझे बताते हैं एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और ये आइसिंग करना, ये मैं प्रॉपरली करती हूँ। फिर आपने जब वॉक के लिए बोला तो वॉक स्टार्ट की मैंने। हाँ, वॉक भी शुरू करवा दी हुई है अब वहाँ वॉक पे। तो वॉक करती हूँ मैम, क्योंकि देखो जैसे मैंने परसों अपनी मर्जी से वॉक नहीं की तो उस दिन फिर मेरे को खुद ही अच्छा फील नहीं हो रहा। एक्चुअली अंदर से पॉजिटिविटी Positivity। आने लगती है मैं जब आदमी जब ठीक होता रिलीफ है। मिला तो मेरे को खुद ही पॉजिटिविटी खुद आदमी काम करने लगता अपने है। आप में ऐसा लग रहा था शायद मैं अब ठीक नहीं होंगी। पर एक अंदर से भी एक चाह होती है कि हाँ मुझे ठीक होना ठीक होना है, है तो वो तो डिटर्मिनेशन जब होती है तो आदमी आराम से ठीक भी हो बिल्कुल जाता है। मैम, बिल्कुल। तो आपने जैसे इतना सफर किया, इतनी जगह एडमिट भी हुए, सब किया, तो क्या मतलब आपको रियलाइज हुआ कि मतलब मेडिकेशंस आपने इतनी खाई हैं? मैम बिल्कुल भी नहीं, मैं तो यही कहूँगी मेडिसिन खाने से तो उल्टा मेरे को अल्सर हो गया। और इश्यूज भी शुरू हो जाते हैं बीपी इंटरनल की प्रॉब्लम हो गई थी मैम मेरे को। अब मेरा बीपी भी बिल्कुल नॉर्मल रहता है, क्योंकि मेरे को पेन होती थी तो बीपी बढ़ जाता था। तो फिर डॉक्टर ने मेरी बीपी की भी स्टार्ट कर दी थी मैम। अब मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहता है। कोई मेडिसिन नहीं दी है हमने आपको? कुछ नहीं दिया? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं, कुछ कोई भी पेन नहीं। किलर्स नहीं ले मैं रहे? अब बल्कि मेरी बीपी की मेडिसिन भी बंद कर दी है डॉक्टर। That's good। हाँ जी। तो आप बाकी के लोगों को मतलब कुछ सजेस्ट करना मैं चाहेंगे? यही कहूँगी कि सबसे अच्छा यही है कि हम जो मेडिकल उसमें जाते हैं, जो मेडिसिन खाते हैं, उसके हमारी बॉडी में इतने साइड इफ़ेक्ट हैं। इससे अच्छा तो हम ये जो ट्रीटमेंट है मैम के पास सबसे अच्छा है और हमें यही लेना चाहिए। मैं सोचती हूँ कि मेरे को इतना रिलीफ मिला। मैडम मेरा 2004 से ये हाँ, बहुत पुराना इशू बहुत था आपका, बहुत ज्यादा। और टाइम लगता है, देखो अगर पुराना इशू है तो टाइम तो लगेगा उसमें, वो कोई बात नहीं है डिनाइल वाली, बट और मेरे तो हस्बैंड खुद ही कह रहे हैं कि मतलब जो मैंने आपको बताया ना कि मैम जो मेरे पॉइंट्स है ये तो आज तक किसी ने पकड़े ही नहीं थे कि मुझे डायग्नोसिस ही तो इम्पोर्टेंट चीज है ना। जब मैंने क्या कहते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑर्थो वाले डॉक्टर्स को दिखा लिया, बहुत सारे, लेकिन किसी ने भी नहीं। लास्ट में सबने यही कहा कि धीरे धीरे इनका डिस्क का ही प्रॉब्लम आ रहा है। डिस्क का तो कोई इशू ही तो नहीं है। फिर मैंने कहा कि डिस्क का ही होगा। और बेल्ट के लिए भी कहते थे या तो काम करते हो खड़े होके तो बेल्ट पहन के रखो, और बेल्ट मेरे से सहन नहीं होती थी, वो मैंने पहनी नहीं कभी। तो इसीलिए बस वही एंजाइटी का मेरे को डायग्नोस कर एक्चुअली एट द एंड एंजाइटी और डिप्रेशन ही बोल के मेडिसिन स्टार्ट। एंजाइटी के लिए मैम डॉक्टर हरदीप हैं अपना इसमें फोर्टिस हॉस्पिटल में, उन्होंने मुझे मैंने उनसे 5 ईयर तक डिप्रेशन की मेडिसिन ली है। अच्छा। उसके बाद मेरा वेट इतना गेन हुआ। काफी सफर किया बहुत आपने। सफर करने के बाद मैम अब मुझे मतलब इतना रिलीफ मिला कि मैं आपके बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।